अस्सलाम वालेकुम। क्लास 2 आज हमारा उर्दू का लेक्चर नंबर 15 है। आपने कारवान उर्दू का रिवीजन करना है। आज तारीख़ है 4 जनवरी 2021 है। नया साल आ गया है, जैसा कि आपको पता है। सबको नया साल मुबारक हो। आप आज दुराई करेंगे आहा बंदर वाला आया। आपने इसकी रीडिंग दोबारा से करनी है। इसमें मैंने आपको बताया था कि बंदर वाला जब गली में आता है तो किस तरह बच्चों को तमाशा दिखाता है और बच्चे किस तरह सब कुछ छोड़ छाड़ के, खाना छोड़ के, हर चीज़ छोड़ के आ जाते हैं। और अगर कोई बंदर को मारे तो किस तरह फिर वो आगे से गुस्सा करता है, किस तरह की आवाज़ निकालता है और बच्चे क्यों भागते हैं बंदर के पीछे, ये सारा हमने इस रीडिंग में पढ़ा था। इसकी एक्सरसाइज थी कि ये हमने ये सवाल जवाब याद करने हैं। इसकी एक्सरसाइज में बंदर को देखने कौन आए, सारे बच्चे दौड़े आए। बंदर को गुस्सा क्यों आ गया? क्योंकि एक बच्चे ने उसे पत्थर मारा था। बंदर ने गुस्से में कैसी आवाज़ निकाली? खू खू की आवाज़ निकाली। नेक्स्ट पेज पे आपके मुज़क्कर जुमले थे और उनके मुअन्नस बना जुमलों में उनको लिखना था। ये दोनों पेजेस आप कर चुके हैं। आपने इनको रिवाइज़ करके इनकी प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक पर। और ये नेक्स्ट पेज इसका है, ये भी इसी तरह है। इसमें भी मुज़क्कर जुमलों को हमने मुअन्नस में तब्दील किया था। फिर हमने है और हैं का इस्तेमाल किया था। इस एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि है जो है वो एक चीज़ के लिए वाहिद चीज़ के इस्तेमाल होगा और है जो है जमा के लिए इस्तेमाल होता है। और बाज़ औक़ात हम किसी बड़े के लिए भी हैं का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे वो मुअन्नस हो। अगले पेज पर आपको मैंने क्वेश्चन मार्क जो है, सवालिया निशान, ख़त्मा और ये निशान किसी भी खुशी या गमी के इजहार में हमने ये इस्तेमाल किया था। और उसके मुताबिक मैंने आपको ये एक्सरसाइज ये जो थी दी थी करने के लिए। और फिर उसके बाद हमारे पास जानवरों के नाम हमने इसमें से पज़ल में से तलाश करने थे, वो भी आपने कर लिए थे। फिर हमने नेक्स्ट जो चैप्टर था खुशगवार माहौल, इसकी रीडिंग की थी। आपने ये अल्फाज को हाईलाइट ज़रूर करना है, जैसे था नज़ारा, रंग बरंग, मज़ा, अचानक, थोड़ा सा। इनको आपने हाईलाइट करके इनको लर्न भी किया था। फिर इसकी एक्सरसाइज थी, ये हमने क्वेश्चन आंसर हमने किए हुए थे। मैं इनके पेजेस की आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी ताकि जिन बच्चों ने काम पिछला कंप्लीट नहीं किया वो ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लें। फिर अगले पेज पर अल्फाज के जुमले थे। अल्फाज था सैर, नज़ारा, कचरादान, माहौल, नसीहत। इनको हमने कंप्लीट किया था, ये भी आपने याद रखना है। और उससे अगला पेज था 126। इसमें मुतरादिल अल्फाज जो थे हमने खाली जगह में लिखे थे। मुतरादिल अल्फाज वो होते हैं जो सेम मीनिंग रखते हैं। जैसे साफ़ है तो सुथरा, इसका सेम मीनिंग है, वो यहाँ लिखना था। प्यारा और सुहाना एक ही मीनिंग में आता है, उसको यहाँ लिखना था। गंदी और ख़राब एक ही चीज़, एक ही मानी था, वो यहाँ लिखना था। गंदे और मैले एक ही लफ्ज़ था, वो यहाँ लिखना था। सुबह के साथ हमने सवेरे लिखना था, इसको हमने कंप्लीट किया था। फिर वाहिद के जमा आपने लिखे थे, रोटी, रोटियां, बोटी, बोटियां, इस तरह करके आपने ये पूरा पेज कंप्लीट किया था। ये मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था। आपने इसकी अच्छे से वाहिद जमा की तैयारी करनी है और इमला के अल्फाज को अच्छी तरह पहचान कर ये ब्लैंक्स फिल करनी थी। हो सके तो इसकी आप रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए। और ये जिस तरह कुर्बानी, ताजिर, हिफाजत, सब्ज़ी, काम और सवाल, ये गलत इमला लिखी हुई, इनकी दुरुस्त इमला मैंने आपको लिखना सिखाई थी। इसका लास्ट पेज था, थी, थे और थी का इस्तेमाल। था मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, थी मुअन्नस के लिए, और थे मुज़क्कर या बड़ों के लिए थे, और थी जो थी मुअन्नस के लिए ज़्यादा तादाद में, जैसे यहाँ बड़ा हो। सानी साहबा कहानी सुनाती थी। और फ़ायज़ा चावल खा रही थी और परिंदे क्या कर रहे थे? उड़ रहे थे, ज़्यादा थे, इसलिए थे आया। और मैं अपना सबक याद कर रहा था। इस तरह हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी थी। आपने इन दोनों चैप्टर्स का रिवीजन करना है मुकम्मल।